बीजेपी जो है वो जम्मू के सामने नंगी हो चुकी है। देयर इज़ नो वो जितने भी ये वर्गलाने की कोशिश करें, झूठ बोलने की कोशिश करें, भाई आप ही लोगों ने तो रूल लाया, आप ही लोगों ने तो एस्पायरेंट्स को हाई कोर्ट में 2020 में हरवाया, आप ही लोग आप आज आके तमाशा कर रहे हो। नो, ना तो जम्मू की आवाम, ना तो कश्मीर की आवाम, सब जो इस वक्त है वो इस वक्त इनका ये तमाशा देख रहे हैं और समझ चुके हैं। ये नहीं पता कि जम्मू की आवाम जो है वो सबसे पढ़ी लिखी कौम है और वो सबसे अक्लमंद कौम है। क्या उनको नहीं पता कि ये रूल बीजेपी ने ही लाया था? क्या उनको नहीं पता कि एस्पायरेंट्स बीजेपी के खिलाफ हाई कोर्ट 2020 में गए थे? उर्दू को नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए मैंडेटरी बनाने की बात आती है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये रूल ऑलरेडी इन प्ले। हाई कोर्ट ने जो है जो एलजी सरकार या बीजेपी की सरकार है उसके फेवर में रूल करते हुए कहा नहीं, उर्दू वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना जो है ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू में नहीं आती है। तो ये 2020 में हुआ बीजेपी सरकार के खिलाफ और बीजेपी के रूल्स। उर्दू को नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए मैंडेटरी बनाने की बात आती है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये रूल ऑलरेडी इन प्लेस था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट्स बीजेपी के अंडर हुई 2014 से लेकर 2019 तक, जो बीजेपी सरकार के अंडर जम्मू कश्मीर में हुई, उसमें भी ये रूल था। और इंटरेस्टिंगली जो पहली बार जब जम्मू और कश्मीर के बच्चे इस रूल के खिलाफ कुछ एस्पायरेंट्स हाई कोर्ट में गए, वो 2020 में था, जब बीजेपी के एलजी गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल था। तब तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, डायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही थी थ्रू दी एलजी। तो उस वक्त इसके खिलाफ कुछ एस्पायरेंट्स हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट में वो केस हार गए और हाई कोर्ट ने जो है जो एलजी सरकार या बीजेपी की सरकार है उसके फेवर में रूल करते हुए कहा नहीं, उर्दू वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना जो है ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू में नहीं आती है। तो ये 2020 में हुआ बीजेपी सरकार के खिलाफ और बीजेपी के रूल्स के अंडर। और इसकी वजह ये थी कि जो अभी सारा रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो पूरा उर्दू में है। डिजिटलाइजेशन का जो हुआ था, इन्होंने स्टार्ट किया था 2019 में डिजिटलाइजेशन का एक प्रोग्राम, लेकिन वो मोर और लेस फेल हो गया। इनफैक्ट पहले तो डिजिटलाइजेशन हुई नहीं कंप्लीट, अभी वो इनकम्प्लीट है। उसके बावजूद उसमें 1 लाख मिस्टेक्स डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स में पाई गई हैं। तो सारा रिकॉर्ड जो है इस वक्त उर्दू में है। तो और ये पोस्टें भी जो अगर आप देखेंगे, ये पोस्टें भी टोटल 26 पोस्टें थी, 24 पोस्ट। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है राई का पहाड़ भी बना रही थी और झूठ भी बोल रही थी। झूठ ये बोल रही थी कि एनसी ने रूल लाया, जबकि बीजेपी ने खुद ये रूल लाया था। और 2020 में एस्पायरेंट्स बीजेपी के खिलाफ ही कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट में बीजेपी ने उन्हें केस भी हरवा दिया था। तो आज बीजेपी कम्प्लीटली ऑपोजिट बोलती है। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी को लगता है कि जम्मू की आवाम बेवकूफ़ है, वो इनको जब तक बेवकूफ़ बनाना चाहें वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। बीजेपी को ये नहीं पता कि जम्मू की आवाम जो है वो सबसे पढ़ी लिखी कौम है और वो सबसे अक्लमंद कौम है। क्या उनको नहीं पता कि ये रूल बीजेपी ने ही लाया था? क्या उनको नहीं पता कि एस्पायरेंट्स बीजेपी के खिलाफ हाई कोर्ट 2020 में गए थे? तो बीजेपी जो है वो जम्मू के सामने नंगी हो चुकी है। देयर इज़ नो वो जितने भी ये वर्गलाने की कोशिश करें, झूठ बोलने की कोशिश करें, भाई आप ही लोगों ने तो रूल लाया, आप ही लोगों ने तो एस्पायरेंट्स को हाई कोर्ट में 2020 में हरवाया, आप ही लोग आप आज आके तमाशा कर रहे हो। नो, ना तो जम्मू की आवाम, ना तो कश्मीर की आवाम, सब जो इस वक्त है वो इस वक्त इनका ये तमाशा देख रहे हैं और समझ चुके हैं। तो जुडिशरी इनके साथ नहीं है। कैट जो वो वाला रूल था वो हाई कोर्ट में ही लोग गए थे। इस बार जो है ये लोग फ़िलहाल कैट में गए हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में गए हैं। तो अलग अलग ये जो 2 फ़िलहाल हाउसेस हैं उनके 2 ये हैं 2 रूलिंग्स हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि 2020 में जो है ये बीजेपी सरकार के खिलाफ गए थे और बीजेपी की सरकार के खिलाफ इन्होंने केस हारा था। आज ये लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में इन्होंने केस जीता है, तो फ़र्क तो ज़रूर है। क्या आगे का कैसे देखा जाएगा वो आगे देखा जाएगा। इसमें जैसे मैंने बार बार कहा ये बीजेपी का लाया हुआ रूल है। आगे ज़रूरी है देखना कि जैसा मैंने बार बार कहा ये टोटल 26 पोस्टें हैं। अगर आप JKSSB का एग्ज़ाम देखेंगे, JKSSB के एग्ज़ाम में हमारे 850 बच्चे जो हैं जम्मू से क्वालिफाई हुए, सिर्फ 400 बच्चे कश्मीर से क्वालिफाई हुए। तो जो ये आग फैलाई जा रही है इसमें मत पढ़िए।
जो इस वक्त मामला है यहाँ पे इस वक्त एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़े बड़े मामले हैं, बहुत बिगर इश्यूज़ हैं, काफ़ी बिगर इश्यूज़ इस वक्त जम्मू और कश्मीर के एस्पायरेंट्स के लिए है, जो अब सभी जानते हैं वो क्या है। उन पे काम करने की ज़रूरत है, उनको आगे कैसे ठीक किया जाए उसको देखने की ज़रूरत है। ये 26 पोस्टें जो हैं, 24 पोस्ट इन टोटल, ये राई का पहाड़ मत बनाइए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप जो असल मुद्दा है उससे हम भटक जाते हैं। जिस तरीके देखिए हमारा रिक्रूटमेंट का सिलसिला चल रहा है, ये तो इसको छोड़िए, हमारी टीचर रिक्रूटमेंट्स हो, डॉक्टर रिक्रूटमेंट्स हो, जेई रिक्रूटमेंट्स हो, हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिक्रूटमेंट्स जो हैं, जो इनफैक्ट टीचर रिक्रूटमेंट्स कब से फ्रीज़ हो गई थी वो हम लोगों ने डीफ्रीज़ कल ही कर दी हैं। अभी करीबन 800 पोस्ट हम लोगों ने सकीना जीजाबाई हेल्थ और एजुकेशन में आते आते ही निकाले। तो जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला मोरलेस फ्रीज़ हो चुका था वो डीफ्रीज़ हो गया है। उसमें ऑफकोर्स जो जुडिशरी है वो हमेशा जुडिशरी के साथ ही हम लोगों ने काम किया है, तो जुडिशरी जो फैसले देती रहेगी उनको इन टर्न लेके आगे बढ़ाया जाएगा।